फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड में वही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। नो सर। फिर सर वो बी की वैल्यू फाइंड करने की, वो दो अच्छा ठीक है इक्वेशंस ठीक है, की है। एक क्वेश्चन आगे मेरे इसमें फोर्थ में है, ठीक है समझे। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ये अल्फा बीटा और इसके रूट्स अल्फा गामा ले लिया, अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। बी अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बी इज इक्वल टू 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस 1 इंटू अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देख लो b माइनस 1 बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे बचा रहेगा अल्फा प्लस 1। ठीक, एक मिनट, यही आ रहा है ना जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर वो प्लस बी, हाँ वो प्लस बी है, ठीक है। तो ये प्लस बी है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस कॉमन आके 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आने वाली है अब वो वैल्यू रहेगी अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन बी माइनस 1, है ना, मतलब बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1, ये वैल्यू है। अब अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करने वाला है, सेटिस्फाई, है ना। तो इसमें पुट कर देंगे उसको, तो यह आ जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे b इंटू बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1, यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको जब सॉल्व करने जाओगे एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम जब लोगे तो ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा b इंटू बी प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 एंड इधर आ जाएगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना होगा, ये b में क्यूबिक बनेगा एंड फिर उसको फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, कंडीशन से भी कर सकते हो सॉल्व, कंडीशन से भी यही आने वाला है रिलेशन इसी तरीके का। यस सर वैसे ही। फिर उसके बाद फोर्थ, ठीक है, फोर्थ वाला देख लो अब सब लोग। यहाँ पे प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी तो हम देख चुके हैं, इतना तो हमें पता है कि कैसे प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी होते हैं, है ना। यस सर। ठीक है, तो उसमें देख लो अभी है p ऑफ x एक क्वाड्रेटिक है विथ रियल कोएफिशिएंट्स हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। मान लो वो क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वो क्वाड्रेटिक है एंड इसके रूट्स अल्फा मान लिया, ये माइनस बी, ए बी सी रियल है, ठीक है। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स तो है, इसका मतलब ये डी निगेटिव आना चाहिए, तो ये उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी के लिए इस बी को कितना होना पड़ेगा, 0। क्योंकि अगर ये बी 0 नहीं होगा तो उसको हम प्योरली इमेजिनरी नहीं कह सकते हैं, तो बी का 0 होना मस्ट है, बी 0 तो प्योरली इमेजिनरी। अब उसके बाद हमें p ऑफ x मिला, क्या मतलब यही p ऑफ x था, तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस c, ठीक है। इसके जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, इसका मतलब ये जो d आता है b स्क्वायर माइनस 4ac
दैट मीन्स बी तो 0 है, तो -4ac कैसा होना चाहिए? निगेटिव। तो इसके लिए ए एंड सी कैसे साइन के होने चाहिए? सेम साइन के या अपोजिट साइन के? सेम साइन। सेम साइन का होना मस्ट है ए एंड सी का, है ना। यहाँ से AC पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स ए एंड सी सेम साइन के। इसका भी यूज करेंगे हम आगे। अब ये P ऑफ x है, तो P ऑफ x मतलब x में, इसमें P में x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? P ऑफ x। तो ये आ जाएगा यहाँ पे a इंटू पी ऑफ एक्स का स्क्वेयर प्लस सी। अब इसके रूट्स हमें बताने कैसे, तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। ये अभी तो एक्सप्रेशन के टर्म्स में चल रही बात है, अब इसको इक्वल टू 0 करके रूट्स की बात करते हैं। तो a इंटू पी ऑफ एक्स का स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा -c/a। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये -c/a कैसा है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव। निगेटिव है। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो आयोटा आएगा, बोलो। यहाँ यस पे सर। c/a, ये पी ऑफ एक्स था। अब हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो ये अंडर रूट के अंदर में जाएगा, ये एक इस तरीके से आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -c/a। तो ये एक निगेटिव क्वांटिटी है, तो ये माइनस को हम आयोटा के टर्म्स में लिख देंगे, -√1 को। तो ये आयोटा, और यहाँ पे बचा रहेगा √c/a। तो ये आ गया। अब उसके बाद पी ऑफ एक्स क्या था? ax² प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा √c/a। तो ये जो आएगा x² यहाँ से, वो आ जाएगा -c प्लस माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू √c/a अपॉन a। तो अब इसका अंडर रूट लेना होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अभी कॉम्प्लेक्स हमने नहीं पढ़ा है। अब कॉम्प्लेक्स का अंडर रूट लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ही आता है। किसी इमेजिनरी नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट लेंगे तो वो, अभी इमेजिनरी बोल देते हैं इसको, इमेजिनरी का अंडर रूट लेंगे तो वो इमेजिनरी आएगा। एंड इसमें ये जो पार्ट है, रियल पार्ट 0 नहीं है। इस वजह से जो अंडर रूट लेंगे उसमें भी रियल पार्ट 0 नहीं रहेगा। ये हम डिटेल में कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, ठीक है, अंडर रूट कैसे निकाला जाता है। तो बस अभी के लिए इतना ध्यान रखना है, इमेजिनरी क्वांटिटी का अंडर रूट इमेजिनरी ही आता है। एंड ये जो क्वांटिटी, इसमें रियल पार्ट अगर आ रहा है तो इसके अंडर रूट में भी रियल पार्ट आएगा, ठीक है। तो क्या हम इसको प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कह सकते हैं क्या? अब बोलो। नहीं कह सकते हैं। तो इसके नो लिए सर। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी तो आएंगे लेकिन प्योरली इमेजिनरी नहीं रहेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ अभी रहने दो, क्वाड्रेटिक का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री का, वो रहने दो। फिर उसके बाद 7, 8। अब ये तो बताया हुआ है ना डिफरेंस, प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी। इतने जल्दी कैसे भूल रहे हो तुम लोग? जब हम नेचर ऑफ रूट्स देख रहे थे उसके जस्ट पहले ही तो बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b टाइप होता है, इसमें a भी रियल होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, अभी तो ये इमेजिनरी है, और इसमें अगर a 0 हो गया तो उसको हम प्योरली इमेजिनरी कहेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन ही है ना 8th वाला, कॉम्प्रिहेंशन में आता है ना। यस। तो उसमें a4 की वैल्यू गिवन है 28, और उसके हमें p + 2q की वैल्यू चाहिए। तो इसमें रिलेशन जो है x² - x - 1 इज इक्वल टू 0 है। जब तुम रिलेशन निकालोगे तो वो आ जाएगा an इज इक्वल टू an - 1 प्लस an - 2, ये रिलेशन आएगा। यस सर। इतना कर यस लिया है सर। क्या? है ना, वो ऊपर वाला प्रूव करने के लिए ये तो किया होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब इसमें a4 किसके इक्वल रहेगा?
A3 प्लस A2। अब उसमें A3 किसके इक्वल रहेगा? A2 प्लस A1 एंड A2 किसके इक्वल रहेगा? A2 प्लस A0। वहां पे n देख लो 0 1 2 3 मतलब होल नंबर है तो A0 तक जा सकते हैं। तो वहां से अगर हमें A4 को A1 ये A1 आएगा, A1 एंड A0 के टर्म्स में लाना है A4 को, तो देख लो A4 को कैसे लाएंगे। ये A3 कितना आ जाता है? A2 प्लस A1 ये A2, तो ये आ जाएगा 2A2 प्लस A1। क्योंकि A1 की वैल्यू हम इजीली बता सकते हैं। A1 की वैल्यू कितनी आएगी? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे 1 A1 नहीं आएगी, उसमें A1 अलग है थोड़ा। ये 2A2 प्लस A1, फिर उसके बाद A2 की जगह पे जब पुट करेंगे तो ये A1 प्लस A0, तो ये एक तरीके से आ जाएगा 3A1 प्लस 2A0। तो A4 ये आ गया और इसकी वैल्यू है 28। अब उसके बाद ये A3 मीन्स क्या है? n की जगह पे 1, तो P अल्फा प्लस Q बीटा ये A1 है, ठीक है, ये A1 है। एंड A0 मतलब क्या आ जाएगा? P प्लस Q इज इक्वल टू 28। क्या ये क्लियर है? yes sir Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद इसके रूट्स तो हम निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं ना इसके रूट्स। yes sir माइनस रूट 1 प्लस रूट 5/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2, ये इसके रूट्स आएंगे। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये देख लो 3p अल्फा कितना है 1 प्लस रूट 5/2, यहाँ पे 3q बीटा कितना है 1 माइनस रूट 5/2, यहाँ पे 2p प्लस 2q इज इक्वल टू 28। अब इसमें एक फैक्ट दिया हुआ देखो उस कॉम्प्रिहेंशन में, इफ a and b आर रैशनल एंड a प्लस b इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 0, तो a and b को 0 होना पड़ेगा। तो उस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम रैशनल पार्ट को एक साथ रखेंगे। पी क्यू रैशनल है तो इसमें से रैशनल पार्ट देखो 3p/2 3q/2 2p एंड 2q, तो 3p/2 प्लस 2p, तो 3p तो ये 7p/2 आएगा। फिर उसके बाद 7q/2 आएगा एंड इरेशनल पार्ट में क्या हो जाएगा 3 इंटू रूट 5/2 इंटू p एंड माइनस 3 इंटू रूट 5/2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे देखो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको निपटा दो, तो ये 7 इंटू पी प्लस क्यू, ये आ जाएगा यहाँ पे 3√5 कॉमन, p माइनस क्यू इज इक्वल टू ये 28 इंटू 56 आ रहा है ये। अब ये बताओ ये रैशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट है। ये कंसेप्ट हम देख चुके, एक डीपीपी में आया था क्वेश्चन, रैशनल को रैशनल के साथ इक्वेट करते थे, इरेशनल को इरेशनल के साथ, देखा हुआ है ना ये। yes sir Yes. तो इसमें ये रैशनल पार्ट था, उसको किसके इक्वल कर देंगे 56। एंड ये p माइनस क्यू कितना होना चाहिए अब यहाँ पे 0, क्योंकि इधर इरेशनल पार्ट है ही नहीं, तो इधर भी इरेशनल पार्ट नहीं आना चाहिए, तो p माइनस क्यू 0, तो p इज इक्वल टू क्यू, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी p प्लस 2q। तो यहाँ पे देख लो पहले ये 7 इंटू 2p इज इक्वल टू 56, तो यहाँ से p इज इक्वल टू 4 आ जाता है, तो q भी 4, तो p प्लस 2q कितना आ जाएगा 12। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. मतलब जो भी चीज है कंप्रिहेंशन में गिवन है उसका यूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे। तो इसमें रैशनल को रैशनल के साथ है, इरेशनल को इरेशनल के साथ इक्वेट करने वाला कंसेप्ट आएगा, लास्ट में आएगा, लेकिन वो उसके पहले तो जो हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में किया वो सब है। तो देख लो इस कंसेप्ट का एक कंप्रिहेंशन आया हुआ है, ये वही कंसेप्ट है, अल्फा बीटा रूट्स है, उसको सेटिस्फाई करेंगे, वहां से ये रिलेशन निकलता है और आगे उसको सॉल्व करना। फिर उसके बाद ये 4th नंबर का क्वेश्चन भी देख लो, उसी कंसेप्ट का है। ये 2009 से पहले भी पूछे गए हैं, 2010 से पहले,
इसके ऊपर क्वेश्चन, यहाँ पे 2010 के बाद के क्वेश्चन है, ठीक है। इन एवरी एग्जाम्पल लाइक दिस टू कंपेयर, हाँ कंपेयर ही करना होगा यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल में, इस तरीके से रैशनल को रैशनल के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ इक्वेट करके करना होगा, ठीक है। पार्ट 1 में अब कोई डाउट रह गया है? सर 9 कौन सा है? let alpha and beta be the roots of square minus x minus 1 is equal to 0. एक मिनट, क्वेश्चन बोलो, मेरे इसमें नहीं लिखा हुआ है वो। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ Square minus x minus 1 is equal to 0 with x a square alpha minus is x, greater than धीरे धीरे बोलो थोड़ा, इसके रूट से, फिर उसके बाद alpha is greater than beta हाँ for all positive integers n. हाँ Define कितना है? an is हाँ an is equal to alpha to the power n minus beta raised to n upon alpha minus beta, हाँ where n is greater than or equal to 1. हाँ b1 is equal to 1 and bn is equal to an minus 1 तो ये plus bn है an. या क्या है? ये n ही Sir, है ना? yes sir. हाँ, b1 is equal to b1 is 1, equal to 1 हाँ and bn is equal to हाँ an minus 1 plus an plus 1, हाँ where n is greater than or equal to 2. हाँ। Then which of the following options are correct? तुम क्वेश्चन भेजो, चलो अभी ऑप्शन से जाना पड़ेगा, मुझे लगा। Yes sir. वरना चलो इसको लास्ट में लेते हैं, अभी आगे का डिस्कस करते हैं, ठीक है। मोबाइल दूर है। Yes sir. तो पार्ट 2 में फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड में वो अब e की पावर sin 3x, नहीं सर वो नहीं, फिर let for a is not equal to a1 not equal to 0. ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें ये f of x इज इक्वल टू गिवन है हमें ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, एंड g of x इज इक्वल टू गिवन है a1x स्क्वेयर प्लस b1x प्लस c, एंड p of x गिवन है वो f of x माइनस g of x, मतलब उसमें a माइनस a1 इंटू एक्स स्क्वेयर, b माइनस b1 इंटू एक्स प्लस c माइनस c1, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए ले लो, कहा इसको बार बार लिखे, ये कांस्टेंट ही आने वाला है, नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू a1 दिया गया है, तो ये ax स्क्वेयर, इसको b ले लेते हैं bx प्लस c, ठीक है, ये ले लेते हैं। एंड यहाँ पे बोला गया है p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 हो रहा है ओनली फॉर x इज इक्वल टू -1। उसका मतलब क्या है? सिर्फ एक x के लिए 0 हो रहा है, उसका मतलब ओनली फॉर x इज इक्वल टू -1, मतलब एक तो चलो ये होगा ही, p ऑफ -1 0 होगा, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तो होगा, लेकिन वहां पे ओनली बोला गया है, उसका मतलब क्या रहेगा? क्या इसका ग्राफ टच करता हुआ मिलेगा? है ना, मतलब इक्वल रूट्स की कंडीशन आएगी, यहाँ पे ग्राफ टच करता हुआ मिलेगा हमें, है कि नहीं? और एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा? -1 पे। अभी अपवर्ड लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है, ए पॉजिटिव लेके चलते हैं तो अपवर्ड वाला ग्राफ, एंड यहाँ पे बोला गया p ऑफ x इज 0 ओनली फॉर 1x, ओनली फॉर 1 है, और वो कौन सा है? x इज इक्वल टू -1, मतलब वो इस तरीके का ग्राफ आएगा टच करता हुआ -1 पे से। तो इसमें वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -1 है ना, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ पे? -b/2a रहेगा, इज इक्वल टू -1।
तो यहाँ से ए एंड बी में और एक रिलेशन आ गया कि b इज इक्वल टू 2a है, ये सेकेंड रिलेशन, ये फर्स्ट रिलेशन, एंड उसके बाद थर्ड रिलेशन आएगा p ऑफ -2 हमें गिवन है 2 है, तो ये आ जाएगा 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 2 है, ये थर्ड रिलेशन। तो इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे क्योंकि तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन है ये ABC में, ये वाला एक, ये वाला एक एंड ये वाला एक, तो तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकाल लेंगे एंड फिर P ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है? यस सर। सर हाँ, सर वो ग्राफ से कैसे क्या आपने, प्लीज फिर से बताओ ना। वहां पे ओनली बोला गया है इज 0 फॉर ओनली 1x, और एक ही x के लिए 0 आने का मतलब उसके रूट्स इक्वल होते हैं। अगर 2x के ये लिए 0 आ रहा होता तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, किसी भी इसके लिए 0 नहीं हो रहा है तो रूट्स इमेजिनरी। यस सर। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ देख लो। फिफ्थ में अच्छा वो अभी रहने दो, वो फ्रैक्शनल पार्ट एंड GIF हमने नहीं देखा है, वो जब सीखेंगे तब कर लेंगे। ठीक है, अभी रहने दो फिफ्थ। Yes, sir. हाँ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 9, लैम्डा बी द रेशियो ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, लैम्डा इज इक्वल टू है अल्फा बाय बीटा, यानी यहाँ पे हमें मिल रहा है 3m स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस m इंटू m माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 is equal to 0. Then the least value of m for which ये lambda plus 1 by lambda is equal to 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ m इंटू m माइनस 4 अपॉन 3m स्क्वायर, एन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2 अपॉन 3m स्क्वायर, ये है। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बनाते हैं तो वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इधर 3 अल्फा बीटा बचा रहेगा। ठीक है, हम दोनों तरफ 2 अल्फा बीटा को ऐड कर रहे हैं ताकि इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए, एंड जो भी अल्फा प्लस बीटा है एंड अल्फा इंटू बीटा है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देख लो, ये कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ m इंटू m माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर लिखता हूँ, तो ये m स्क्वायर इंटू m माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड नीचे में आ जाएगा 9m स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3m स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 9 इंटू m की पावर 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इंटू अल्फा बीटा है ना, तो 3 इंटू 2 ऑन 3m स्क्वायर, तो ये 3 गया, यहाँ से m स्क्वायर गया। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई, और ये बचता है देखो m स्क्वायर m माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक m स्क्वायर बचा हुआ है अब, इज इक्वल टू 2। ये m स्क्वायर 0 हो सकता है क्या? तभी हमने क्या 0 नहीं हो सकता है, तभी तो कैंसिल आउट किया है ना, तो अभी भी ये 0 नहीं हो सकता है, तो इधर का m स्क्वायर और ये वाला m स्क्वायर इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? यस सर। है ना, निपटा दिया इसको। तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये 18। अब देख लो, ये m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 18, तो m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यस सर। और क्वेश्चन है क्या इसमें? यस सर। ठीक है, 11th, ये 9th वाला पहले देख लेते हैं। अब वो क्या कहते हैं एक्स पार्ट 3 का, तब तक तुम व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना, 11th वाला भी डिस्कस कर लेंगे।
ये 9th वाला यहाँ पे भेजा है, किसने भेजा? भेजा सर मैंने। एक मिनट, ये भेजा है किसी ने तो। एक मिनट बस। हाँ, क्वेश्चन सामने है। ठीक है, इसमें an/10 की पावर n, इतना तो सब लिख लिया था। फिर उसके बाद bn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। फिर a1 a2 इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये समेशन ऑफ सीरीज हम देख ही रहे हैं, तो उससे कर सकते हैं। जीपी हमने देखा है ना, इनफाइनाइट जीपी, यस सर। है ना? तो उससे करते हैं अब इसको। ये देख लो, ये an की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पहला वाला ऑप्शन देखो, an/10 की पावर n है ना, तो वहां पे हम an की वैल्यू पुट कर देंगे। an इज इक्वल टू था अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो an/10 की पावर n है, तो इसको थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं। 1/अल्फा माइनस बीटा बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे अल्फा की पावर n/10 की पावर n माइनस बीटा की पावर n/10 की पावर n, ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें अब ये n देख लो कहां से कहां वैरी कर रहा है, 0 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, ये वैरी कर रहा है 1 टू इंफिनिटी। तो इसमें समेशन लगाते हैं अब, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, उसमें हम समेशन लगा रहे हैं n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये an/10 की पावर n, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब एक समेशन इसके ऊपर आएगा, अल्फा की पावर n/10 की पावर n, n कहां से कहां, 1 टू इंफिनिटी। एंड पूरे के ऊपर समेशन लगाए तो हम समेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, एक बार इसके साथ दे सकते हैं, एक इसके साथ। स्प्लिट की बजाय डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बोलेंगे n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे बीटा की पावर n/10 की पावर n। तो ये इनफाइनाइट जीपी बनती है, देख लो करके। n की जगह पे 1 तो अल्फा/10, n की जगह पे 2 तो अल्फा/10 का होल स्क्वायर, फिर 3 तो अल्फा/10 का क्यूब। तो जीपी बन रही है। यस सर। और उसका सम, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या आता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो अल्फा/10, सेम यहाँ पे बीटा/10 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 1/अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फा/10 माइनस अल्फा माइनस बीटा/10 माइनस बीटा, ये आ जाएगा। अब एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो ये 1/अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, यहाँ पे -10 बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। नीचे में 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा, तो ये देखो अल्फा बीटा गया, यहाँ से 10 कॉमन, अल्फा माइनस बीटा भी गया, तो बचता क्या है नीचे, 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा। तो ये बचा है फाइनली 10/10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा। अब इसमें एक काम करती, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ये अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स थे, उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे तो फैक्टर्स क्या आएंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो इसमें x की जगह पे 10 पुट कर देंगे, यही इसकी वैल्यू है। तो 100 माइनस 10 माइनस 1, तो ये आता कितना है, 89। तो ये आ जाएगा 10/89। क्लियर? तो पहला सही है। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाओगे क्या? क्या? सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाओगे क्या? हाँ, Yes, sir. इसमें इनफाइनाइट जीपी का कंसेप्ट है, पहले वाले ऑप्शन में 2 इनफाइनाइट जीपी बनती है, उनका सम निकाल लेंगे। एक बार सम निकल गया, फिर अगेन क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट। ठीक है, सर वो लास्ट स्टेप बताओ ना फिर से। क्या सर क्या वो बताना है लास्ट? रूट इक्वेशन इक्वेशन के रूट्स
है, कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हो तुम, पूरा क्वाड्रेटिक हो गया है फिर भी ये कैसे लिखा। अब ये डाउट तो नहीं बनता है पूछना। ये बताया कि नहीं बताया, इक्वेशन के अगर रूट्स अल्फा बीटा होता है तो एक्सप्रेशन के फैक्टर्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। उसके ऊपर क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक में भी यस किए, सर, उसके यस ऊपर सर, क्वेश्चन क्यूबिक में भी किए। यस सर, समझा। अब समझता है तुम्हें डांटने के बाद। ठीक है। अब उसके बाद इसमें यस बी सर, ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या है, बी एन इज इक्वल टू ये आता है क्या वो देखना है। तो कुछ नहीं, बी एन में वो एन माइनस वन प्लस एन प्लस उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको एलसीएम वगैरह लेके। ठीक है। सर वो तो बी एन था थर्ड में डाउट है। क्या, सर सेकंड ऑप्शन आ गए, थर्ड ऑप्शन में डाउट। थर्ड में भी जीपी बनती है। A1 मतलब अल्फा की पावर कितना आएगा, 1, बीटा 1, की पावर 1। A2 मतलब अल्फा की पावर कितना आएगा, 2। बीटा की पावर 2। तो दो जीपी बनती है सेपरेट कर, जैसे इसमें दो जीपी बनी ना, यस इसमें सर, जैसे दो जीपी बनी, ये वाली और एक ये वाली, सेपरेट कर लिया हमने। सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा, दो जीपी बनेगी, एक तो अल्फा की पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा वाली एक जीपी एंड बीटा की पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा वाली एक जीपी। यस ठीक है। सर। हाँ, एंड ये तो फिर वही सेम अगेन, दो इनफाइनाइट जीपी। क्लियर है अब ये। यस सर। फिर उसके बाद 11th, एक मिनट देखने दो उसको क्या है। ठीक है, तो 11 देख लो अब। 11th में अब मेरे ख्याल से 11th हो जाएगा, वो इनफाइनाइट जीपी बनती है, बनती है। यस सर। ठीक है। तो पहले वाले का सम आ जाता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड दूसरे वाले बीच में प्रोडक्ट है या क्या है, प्लस है। सर वही पूछना था सर, वही दिया नहीं है। क्या नहीं, क्या वो मेरे को भी नहीं दिख रहा है। सर वो प्लस पे सॉल्व होता। प्लस से आंसर आता है क्या, यस सर। तो प्लस है बीच में। ठीक है, सॉल्व कर लो। बाकी तो ये मतलब देख लो, कंसेप्ट तो रिपीट होते हैं, डाटा चेंज करके दिया गया है। 12th में क्या है, 12th में नॉन कांस्टेंट जीपी क्या है, नॉन कांस्टेंट मतलब R1 नहीं हो सकता है। हमने देखा है ना 3-4 तरीके की जीपी। तो अब एक मेरे ख्याल से कांस्टेंट वाली तो नहीं मैंने लिखवाई थी क्या, R इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट जीपी बनती है।
Yes, sir. नो सर। हाँ, तो वो नॉन कांस्टेंट मतलब R1 नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहता है वहां पे। मतलब R की वैल्यूज आ रही होगी, उसमें एक 1 भी होगा, तो नॉन कांस्टेंट जीपी मींस एक तरीके से देखा जाए तो ये अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट है, ये कहने का मतलब है सिंपली, एक और दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो। ठीक है, यस सर। वैसे कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो वो डिस्टिंक्ट तो होंगे ही। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल भी आ सकते हैं जीपी के, लेकिन नॉन कांस्टेंट जीपी बोल दिया तो वो डिस्टिंक्ट है। तो अब कर लोगे वो 12th वाला या डाउट है? हो गया सर। उसके बाद कौन सा है? 13 अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन p5 into this ठीक है, तो वही कंसेप्ट है, वो an वाला कंसेप्ट है। अब हमें यहाँ पे p5 तक की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, वो रिलेशन आता है pn इज इक्वल टू, या pk के टर्म्स में है ना, या pn के टर्म्स में नहीं, pn इज इक्वल टू pn-1 प्लस pn-2, ये रिलेशन आता है। एंड वहां से फिर वैल्यूज निकाल लेना किसकी, p1 p2 p3 p4 एंड p5, यहां तक ही जाना है क्योंकि ऑप्शन में इसके आगे का कुछ नहीं है, इतनी वैल्यूज है। फिर उसके बाद 14 डाउट है? ठीक है, 14 देख लो। 14th में है e की पावर 4x प्लस e की पावर 3x प्लस 4 इंटू e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1 नंबर ऑफ नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये देख लो, थोड़ी देर के लिए हम e की पावर x की जगह पे t ले लेते हैं, तो ये t की पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वेयर प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये t 4t स्क्वेयर को इधर लेके आ जाते हैं एंड देन t स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं। वो कंप्रीहेंशन वाला कंसेप्ट है, स्टार्टिंग से देखो एंड एंड से देखो, कोएफिशिएंट सेम आते हैं। स्टार्टिंग से इसको हम देखेंगे एंड एंड से देखेंगे तो कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं। एंड यहाँ पे ये इवन पावर का है, हाईएस्ट पावर इवन है, तो क्या करेंगे, उसको हम टी स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे, ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 4 प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वेयर। अब यहाँ पे टी स्क्वेयर एंड 1/t स्क्वेयर को एक साथ ले लेंगे, t प्लस 1/t को एक साथ, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो t प्लस 1/t में हम इक्वेशन बना सकते हैं, इसको t प्लस 1/t का होल स्क्वायर बनाना होगा, तो उसके लिए 2 को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, t प्लस 1/t है माइनस 4 है, तो ये तीनों मिलके ये बन जाएंगे t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये t प्लस 1/t है, यहाँ पे माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ी देर के लिए अब इसकी जगह पे z ले लो, तो z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू माइनस 3 z इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो t की वैल्यू निकाल लेना। एंड t की कैसी वैल्यू चाहिए होगी हमें, t अगर e की पावर x के इक्वल है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो तुम बताओ, t की अगर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो ये t प्लस 1/t कभी -3 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता है, तो इसको सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है, t पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि t को लिया है e की पावर x के इक्वल। ये तो गया, आता है यहां से आंसर t इज इक्वल टू 1, मतलब e की पावर x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0।
तो रियल रूट 1 आता है। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, और कोई डाउट इसमें अब? सर 15th 15 डाउट है। A B such that equation this has repeated roots, which of the equation, क्या है ये, बीच में कॉपी रख दी थी क्या तुमने कौशल? यस सर। तो पहले वाले के रिपीटेड रूट्स यही बोला गया है ना? ये अल्फा सर such that equation ax square minus 2bx plus 5 has repeated roots, तो उसका d कैसा होगा? 0 0। तो इसका d 0 होगा, रूट्स अल्फा अल्फा है, तो d 0 मीन्स 4b स्क्वेयर माइनस 20a इज इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a। फिर उसके बाद बोला गया है विच इज, आगे क्या है वो? which is also a root of the equation x square minus 2bx minus 10 equals to 0. मतलब ये जो अल्फा है इस इक्वेशन का भी रूट है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2bx माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसका भी रूट है अल्फा, है कि नहीं नहीं? सर, दूसरा बीटा है सर, एक अल्फा एक बीटा है। अच्छा फोटो भेज दिया है क्या? एक मिनट देख ही लेता हूँ, कंफ्यूज। ठीक है, तो इसमें है पहले वाले के रिपीटेड रूट्स, ये तो है, एंड इसके रूट्स क्या है? रिपीटेड रूट अल्फा। अच्छा ठीक है, विच इज ऑल्सो रूट ऑफ दिस, यानी बीटा इज द अनदर रूट ऑफ इक्वेशन देन अल्फा। तो अच्छा मतलब इसका एक रूट अल्फा एक बीटा है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आता कितना है? 2b आता है, एंड अल्फा इंटू बीटा आता है -10। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 4b स्क्वायर प्लस 20 रहेगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये सर ठीक है, ये 4b स्क्वायर प्लस 20 ये आ जाएगा। एंड उसके बाद अब हैज रिपीटेड रूट्स, ये है यहाँ पे 20 है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अब ए कितना होगा ये बताना है, तो उसके लिए और देखो वो बी स्क्वायर इक्वल टू 5a होगा ना? क्या, अच्छा हाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5a होगा यहाँ पे, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5a। ठीक है, अब इसके रिपीटेड रूट से डी तो 0 आएगा, एक और कौन सी चीज मिलेगी हमें, दोनों में एक रूट कॉमन है, उससे और एक रिलेशन आएगा ए एंड बी में। ये तो चलो एक रिलेशन आ गया ए एंड बी में, तो दोनों में एक रूट कॉमन है, वहां से दूसरा रिलेशन निकाल लेते हैं। या तो तुम वन रूट कॉमन की कंडीशन लगा सकते हो, या तो अल्फा उसका रूट है उसको सेटिस्फाई करेगा, इसका रूट है इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से जा सकते हो। तो वन रूट कॉमन की कंडीशन लगा देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या अल्फा स्क्वायर का, जो भी तुम कहना चाहो, वो आ जाएगा a1। फिर उसके बाद अल्फा का कोएफिशिएंट -2b, ठीक है। देन इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म 5 and -10,
एंड देन अगेन अल्फा। तो इसमें देखो ये तो दिस मतलब ये आ जाएगा 2b माइनस 2ab, फिर दिस दोनों का प्रोडक्ट ये आ जाएगा 20b प्लस 10b इज इक्वल टू 5 प्लस 10a का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखो 2 कॉमन, 2b कॉमन, ये 1 माइनस है, यहाँ से ये 30 कितना आ रहा है, b आ रहा है, इज इक्वल टू ये 25 बाहर आएगा, अंदर में 1 प्लस 2a का स्क्वायर। यहाँ पे देखो b स्क्वायर बन रहा है, b स्क्वायर है कितना, b स्क्वायर है 5a के इक्वल, तो इसमें पुट कर देंगे, तो b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे ये 60 इंटू 5a इंटू 1 माइनस a इज इक्वल टू 25, एंड ये 1 प्लस 2a का होल स्क्वायर, तो 5 5 जा एंड ये 5 यहाँ पे गया, तो ये बचता कितना है 12, है ना। तो ये 12a इंटू 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 प्लस 4a स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। एंड एक बार a की वैल्यू निकल गई तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, तो और कोई डाउट इसमें मॉड्यूल में एक्सरसाइज 3 तक? नो सर। ठीक है, अब HLP के ऊपर आ जाता है। सॉल्व किए सभी लोगों ने? ठीक है, तो HLP 10-12 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के बाद में कर लेंगे। 12th नंबर की स्लाइड देख लो। हाँ, वो क्वाड्रेटिक के एक टेस्ट भी है, उसके भी देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक में और एक दिन DC रख लेते हैं, उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर 12th नंबर। 12th है क्या? हाँ 12th वाला। यस सर। इसमें फर्स्ट HLP में पहला, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी है, एक तरीके से देखा जाए उसी का बड़ा वर्जन लिया गया आइडेंटिटी का। यहाँ पे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये बताओ, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? n n नहीं है, सोच समझ के बताओ। वहां पे पाई का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ये तो सभी को पता है ना। वो जो पाई है उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। फिर उसके बाद वो आई कहां से कहां शुरू हो रहा है वो देखो ना एक बार, वो कहां से शुरू हो रहा है आई? 2 to n, एंड 2 to n कितने नंबर्स आते हैं? n आते हैं क्या? n-1 n-1। तो ये यहाँ पे पॉलिनोमियल n-1 डिग्री का है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल n-1 डिग्री का है। अब हमें ये देखना है कि इसके कितने रूट्स आते हैं, वैल्यूज ऑफ x। तो ये एक तरीके से आइडेंटिटी प्रूव करना है बस। ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आएंगे, इतने बड़े बड़े देंगे तो पेपर ही पूरा एक ही क्वेश्चन में लग जाए। तो ये a1 अल्फा 1 का क्यूब है, सॉरी, ऊपर में x माइनस अल्फा 2 से शुरुआत होगी, x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 4, ऐसे ही x माइनस अल्फा n, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 या अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 उल्टा, देन अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, अल्फा 1 माइनस अल्फा 4, ऐसे ही अल्फा 1 माइनस अल्फा n। ये पहली टर्म क्लियर है क्या? ये आती है, बोलो। यस। yes sir ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड वाली टर्म देख लेते हैं, वो एक्स क्यूब के पहले वाली टर्म क्या आती है। सेपरेट सेपरेट देखते हैं उसको, एक साथ लिखेंगे तो इतने जगह भी नहीं है बोर्ड पे कि पूरा का पूरा एक साथ लिख पाए, तो उसको अलग अलग करके देखते हैं। हमने सबसे पहले पहली वाली टर्म क्या आती है वो देख लिया, ठीक है। अब वो सेकेंड लास्ट टर्म
जिसमें i कहां से शुरू हो रहा है 1 to n माइनस 1। तो ये देख लो यहाँ पे ये अल्फा n का क्यूब एंड ये आ जाता है यहाँ पे i, मतलब x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, ऐसे ही x माइनस अल्फा n माइनस 1 ये आएगा। एंड डिवाइड में रहेगा an माइनस a1, an माइनस a2, ऐसे ही an माइनस an नहीं अल्फा है वो, अल्फा n माइनस 1। क्या ये आती है, क्लियर हो रहा है सेकेंड लास्ट टर्म? Yes, sir. ठीक है, तो ये सेकेंड लास्ट आ जाएगी। अब उसके बाद वो बीच वाली टर्म, उसके बारे में सोचना, वही मेन है। उसमें पहले समेशन अभी मत लो, समेशन को कंसीडर मत करो, समेशन को बाद में लेंगे, पहले अंदर वाले पाई के साथ डील करेंगे। j माइनस 1 एंड यहाँ पे x माइनस अल्फा i, फिर उसके बाद अल्फा i एंड डिवीजन में है i फ्रॉम 1 टू j माइनस 1 अल्फा j माइनस अल्फा i एंड यहाँ पे पाई i फ्रॉम, अच्छा ये आई जे अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो बता देना, ठीक है। ये j प्लस 1 है और कहाँ तक जा रहे हैं, n तक, ये भी अल्फा j माइनस अल्फा i। तो देख लो ये कितना आता है, ऊपर में i की जगह पे 1 टू j माइनस 1, तो x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, ऐसे ही अप टू x माइनस अल्फा j माइनस i, ये आएगा, बोलो। Yes, sir. एंड यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा j प्लस 1, x माइनस अल्फा j प्लस 2 अप टू x माइनस अल्फा n, ये आएगा, इसका आएगा क्योंकि j प्लस 1 से शुरुआत हो रही है, तो पहले j प्लस 1 देन j प्लस 2, ऐसे ही n तक। एंड डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे, ये अल्फा j है तो i वेरिएबल है इसमें, तो ये आ जाएगा अल्फा j माइनस अल्फा 1, अल्फा j माइनस अल्फा 2, ऐसे ही अल्फा j माइनस अल्फा j माइनस 1। एंड इससे क्या मिलने वाला है, अगले वाले पाई से डिनोमिनेटर के, अल्फा j तो रहेगा, इसमें वेरिएबल क्या है, i है, तो वो कहाँ से कहाँ, j प्लस 1 से, तो अल्फा j प्लस 1 तो ये कहाँ तक जाएंगे, अल्फा j अल्फा n तक जाएंगे, अल्फा j माइनस अल्फा n। तो ये क्लियर है, क्या आता है बोलो, Yes, sir. है ना। वेरिएबल ध्यान रखना कौन सा है, पाई में वेरिएबल आई है तो आई की जगह पे ही पुट करेंगे, एंड ये सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में आएगी। अब लाते हैं समेशन को। समेशन में सबसे पहले क्या है, जे कहां से शुरुआत हो रहा है, 2 से, तो सबसे पहले जे की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ऊपर में क्या बनेगा बताओ, जे की जगह पे 2 पुट कर दिया तो जे की जगह पे 2 पुट कर दिया तो आई फ्रॉम 1 टू 1 ही जाएगा, मतलब यहां से हमें कौन सा फैक्टर मिलने वाला है, सिर्फ 1. 1. तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, तुम इसमें जे की जगह पे 2 पुट करोगे, बोलोगे अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, यही बोलोगे ना सीधा, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे सिर्फ एक फैक्टर आएगा। तो अभी रुको, ऐसे मत देखो इसको, इसमें ये तो आ गया, फॉर j इज इक्वल टू 1, फॉर j इज इक्वल टू 1 ये देखते हैं, फॉर j इज इक्वल टू 2, सॉरी j इज इक्वल टू 2, समेशन में j 2 से वैरी करता है ना, तो j 2 अगर ले लिया तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, एंड ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, क्लियर है। तो हर जगह वो j की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो कहाँ से कितना है 2 है तो 1 to 1, यहाँ पे
3 to n, यहाँ पे 1 to 1 और ये अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, सॉरी अल्फा 2, ये भी अल्फा 2 है, ये आई है, ये कहाँ से कहा 3 to n। अब देख लो क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा 1, यहाँ से एक ही मिलेगा एलिमेंट, इधर से देख लो x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 4, ऐसे ही जाएंगे तो x माइनस अल्फा n अपॉन नीचे में अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, यहाँ से एक एलिमेंट मिलेगा i की जगह पे 1 पुट करके, एंड अगले वाले से देख लो अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, अल्फा 2 माइनस अल्फा 4, ऐसे ही अल्फा 2 माइनस अल्फा n, ये आएगा क्या बताओ, j इज इक्वल टू 2 Yes, पे, sir. ठीक है। अब j इज इक्वल टू 3 के लिए, फॉर j इज इक्वल टू 3, ये क्या बन जाएगा, पाई i फ्रॉम 1 to 2, x माइनस अल्फा i, यहाँ पे i फ्रॉम 4 to n आएगा अब, है यहाँ पे x माइनस अल्फा i, एंड नीचे में पाई i फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पे अल्फा 3 माइनस अल्फा i, यहाँ पे i फ्रॉम 4 to n, ये अल्फा 3 माइनस अल्फा i, तो इधर देख लो क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 ये आएगा, देन x माइनस अल्फा 4, ऐसे ही जाएंगे कहाँ तक, x माइनस अल्फा n तक, एंड डिवीजन में अल्फा 3 माइनस अल्फा 1, अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, फिर अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 आएगा, यहाँ से तो दो ही मिलने वाले, i की जगह पे 1 2, अब शुरुआत होगी यहाँ से 4 5 अप टू कहाँ तक, n तक। मेरे ख्याल से अब क्या क्या आएंगे ये तो क्लियर हो रहा है। इसमें देखो अगर हम n की j की जगह पे 2 ले रहे, तो इसमें ऊपर में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, बीच में कौन सी टर्म मिसिंग है, अगर कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो x माइनस minus अल्फा 2 alpha. है ना, x माइनस अल्फा 2 मिसिंग है। अगर हम j की जगह पे 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, x माइनस अल्फा 3, ठीक है। अब इसको एक साथ लिखते हैं, अब हम एक साथ लिखते हैं, सभी को छोटा छोटा करके लिखेंगे, ध्यान देना। पहला वाला क्या था, अल्फा 1 का क्यूब, एंड यहाँ पे आ रहा था x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 अप टू x माइनस अल्फा n अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 अप टू अल्फा 1 माइनस अल्फा n। फिर अगले वाले में वो समेशन में देख लो, वो आगे अल्फा j का क्यूब भी है, वो भी ध्यान रखना। तो j की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा अल्फा 2 का क्यूब, एंड है ना, वो अल्फा j का क्यूब साइड में देख लेना दिया हुआ है समेशन के अंदर में, तो वो अल्फा 2 का क्यूब आएगा, एंड हमने देख लिया j की जगह पे 2 पुट करने के बाद हमें ये मिलता है, तो ये आ जाएगा x माइनस अल्फा 1, एंड अगला है x माइनस अल्फा 3, एंड कहाँ तक जाएंगे, x माइनस अल्फा n तक, एंड डिवीजन में आ जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, फाइनली अल्फा 2 माइनस अल्फा n। ये j की जगह पे 2, j की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा 3 का क्यूब, एंड यहाँ पे x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, एंड बाद में x माइनस अल्फा 4। यहाँ पे x माइनस थोड़ा बेकार है, अब समझ में आ रहा है क्या, लेकिन क्या हो रहा है, Yes, sir. सभी लोगों को आ रहा है। Yes, sir. अब है ही वो इतना बेकार, तो करना ही पड़ेगा इस तरीके से, ऐसे डायरेक्टली तो वो आइडेंटिटी नहीं दिख पाएगी। हमने देखो आइडेंटिटी में एक क्वेश्चन लिया था, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी प्लस, लिया था ना। Yes, sir. उसमें दिखाया था कि एबीसी उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो क्वाड्रेटिक के 3 रूट से आइडेंटिटी, तो सेम उसी का अब ये बड़ा वर्जन मान लो एक तरीके से। यहाँ पे ये n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके n रूट्स आते हैं, वो दिखाना है बस, और ये आइडेंटिटी बन जाता है तो रूट्स आ जाएंगे इनफाइनाइट। उसके लिए इतनी सारी झंझट कर रहे हैं हम, एंड यहाँ पे अल्फा 3 माइनस अल्फा 4, एंड देन फाइनली अल्फा 3 माइनस अल्फा n। अब मेरे ख्याल से अगला एलिमेंट क्या आएगा तुम समझ जाओगे। फिर सेकेंड लास्ट टर्म में आ रहा था अल्फा n का क्यूब,
एंड यहाँ पे x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 अप टू x माइनस अल्फा n माइनस 1, एंड यहाँ पे अल्फा n माइनस अल्फा 1, अल्फा n माइनस अल्फा 2, ऐसे ही अल्फा n माइनस अल्फा n माइनस 1, एंड फाइनली x क्यूब है इज इक्वल टू 0। अब तुम देखो क्या यहाँ पे अल्फा 1 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? देख लो, अल्फा 1 जब पुट करेंगे तो ये आगे के सारे 0 हो जाएंगे, ये वाला इसके आगे जितने भी आएंगे, क्योंकि सब में x माइनस अल्फा 1 रहेगा, वो सारे 0 हो जाएंगे। बस यहाँ पे देखो, ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, तो सेम नीचे भी प्रेजेंट है, कैंसल आउट होके यहाँ पे अल्फा 1 क्यूब बचेगा एंड यहाँ पे अल्फा 1 क्यूब, तो दोनों का डिफरेंस 0, तो अल्फा 1 रूट है, दिख रहा है? यस सर। फिर अल्फा 2 रूट है क्या? देखो हाँ सर। अल्फा Yes, 2 sir. के लिए ये 0, ये 0 नहीं आएगा, इसमें ये अल्फा 2 का क्यूब बचा रहेगा, ये 0 हो जाएगा, इसके बाद के सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे अल्फा 2 का क्यूब, ये माइनस अल्फा 2 का क्यूब, 0, तो अल्फा 2 भी इसका रूट है। ऐसे ही अल्फा 3 रूट है क्या? देखो सर है ना, अल्फा 3 भी रूट दिख जाता है, उसके लिए ये इसको छोड़ के बाकी सारे 0 आएंगे, यहाँ से अल्फा 3 का क्यूब मिलेगा एंड ये भी अल्फा 3 का क्यूब कैंसल आउट होके 0, तो इसका मतलब इसके n रूट्स है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ये n रूट्स है और कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? n-1, तो डिग्री से ज्यादा रूट्स है तो आइडेंटिटी है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर? सर वो लास्ट सेकंड टर्म है ना? हाँ अरे ऐसे थोड़ी डायरेक्ट इनफाइनाइट लगा देने का, पहली बात तो ऐसे आएंगे नहीं, इतने बड़े फॉर्मेट में तो नहीं आएंगे, वो देना होगा तो क्यूब तक या 4th डिग्री तक दे सकते हैं इस तरीके से। नहीं, ये तो nth तक दे दिया इन्होंने, अब उसको पहले रीअरेंज करने में हालत खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, हाँ ये ऐसे क्वेश्चन लास्ट में लेना हमेशा, ठीक है? स्टार्टिंग में करने लग जाओगे तो कितना टाइम लेगा सोच रहे हो? बाद में जब टाइम बचेगा फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाना, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर। सही है। थर्ड, फोर्थ, थर्ड में क्या करो आर्या, ये तुम इसको एक साथ ले लो, ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 को एक साथ ले लो, यानी यहाँ पे 4 कॉमन लेके 1 अपॉन x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस 2 को एक साथ ले लेंगे। इससे क्या होगा देख लो, ये ऊपर में एलसीएम वगैरह लेने के बाद -3 आ जाएगा, नीचे में लेकिन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 यहाँ पे लेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन x स्क्वायर, अंदर में 1 बचता है ना, तो ये एलसीएम ले लो, दिख जाएगा। अब इसके बाद मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि क्या करना है, क्या करना है? सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x को t ले लें। t ले लेना है, तो उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? यस सर। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है, 7 देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2
is negative for exactly 2 integral values of x. ठीक है, ये निगेटिव है फॉर एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x. तो अगर इसके हम ग्राफ बनाते हैं तो कितने ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हेल्प से बताओ. 6 ग्राफ, ये वाला, ये वाला, या ये वाला, तीनों, या तो ये वाला, ये 6. लेकिन अब कंडीशन देखते हैं. इज निगेटिव फॉर एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x. यहाँ पे तो सारे वैल्यूज के लिए निगेटिव आएगा, तो क्या ये वाला ग्राफ ले सकते हैं क्या? नो सर. ये हाँ गया. सर. ये वाला ले सकते हैं क्या? नहीं. इसमें मान लो कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा, लेकिन बहुत सारे वैल्यूज के लिए निगेटिव रहेगा. इधर देखो इनफाइनाइट वैल्यूज है, इधर इनफाइनाइट. तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये हमेशा पॉजिटिव है, निगेटिव तो कभी हो ही नहीं पाएगा. ये भी कैंसल आउट हो गया, तो बचता है सिर्फ ये. यही कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हम निगेटिव दिखा सकते हैं. ठीक है, तो ग्राफ को कैसे डिसाइड किया, ये क्लियर हो गया. ठीक यस है, सर. अब इसमें देखो, ये अगर इक्वेशन बनाते हैं तो इसका एक रूट क्या आता है? -1 आता है. बोलो. यस सर. यस सर. है ना. अल्फा बीटा मान लो ये है रूट से, तो ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम, मतलब ये a-2 आएगा. एंड इवन डिग्री के कोएफिशिएंट का सम, तो ये भी a-2 आएगा. तो सम कितना, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो एक रूट तो -1 होगा. अब वो इधर वाला रूट -1 होगा या इधर वाला, वो देख लेते हैं. इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, a तो पॉजिटिव होगा, ये क्लियर हो रहा है, ये ग्राफ आ रहा है. तो बोलो. है ना, a तो पॉजिटिव आएगा, ये तो क्लियर हो गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? -2/a आ रहा है. बोलो. यस सर. यस. अब एक रूट -1 है, एंड ये -2/a कैसा आता है, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव. निगेटिव. -2/a निगेटिव आता है, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आना चाहिए. एक रूट तो निगेटिव मिल गया -1, तो दूसरा रूट अब कैसा होना चाहिए? मान लो अल्फा को -1 ले लेते हैं, पॉजिटिव. तो बीटा आ जाएगा 2/a, तो ये पॉजिटिव रूट होगा. इसका मतलब ये -1 है, ये 2/a. क्लियर है. यस सर. अब इसके बीच में कितने इंटीजर्स आने चाहिए, क्योंकि इस रीजन में f ऑफ a ये निगेटिव होगा, इस रीजन में. एंड बोला गया फॉर एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x. इसका मतलब इसके बीच में 2 ही इंटीजर आने चाहिए. कौन से? 0, 1, ये तो आने चाहिए. ठीक है, तो तुम बताओ उसके लिए अब ये 2/a का क्या होना जरूरी है? इसको 1 से बड़ा होना जरूरी है? लेस देन इक्वल टू 2. नहीं, 1 से बड़ा तो वो होना चाहिए ना, तभी तो 1 उससे छोटा आएगा. एंड लेस देन और इक्वल टू 2 होना जरूरी है. क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि अगर हमने 2/a को 2 से बड़ा ले लिया, तो 2 भी उसके बीच में आ जाएगा, तो वो तो 3 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए 0 हो जाएगा. तो वो तो 2 से बड़ा ले ही नहीं सकते. तो इक्वल टू 2 तो चल जाएगा. मान लो यही रूट आ गया 2 ही, तब भी वो 2 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए निगेटिव आ रहा है. सही है, सेटिस्फाई होती है कंडीशन क्वेश्चन की. लेकिन अगर हमने उसको 2 से बड़ा ले लिया तो फिर नहीं सेटिस्फाई हो पाएगी. तो ये, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज. अब यहाँ पे a लेस देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो इस तरीके से आता है क्लोज 1 टू ओपन 2. क्लियर. यस सर. क्वेश्चन है छोटा सा, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है. सारे समझ में आ गए? या कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई यहाँ पे? आर्या. यस सर, समझ में. ठीक है. देन उसके बाद 8, वो मॉड वाला रहने दो अभी.
8 में पहला वाला तो नहीं कर सकते हैं। क्या है? अरे रेसिप्रोकल तो हमने FOM 1 में ही देखा है ना। तुम्हारे डाउट्स ही अजीब रहते हैं जो हमने देखे हुए बार बार। कुछ और चीज होती तो ठीक है, सही था वो। अब रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, वो देखा है ना पहले भी। याद रखो Yes. चीजों को, भूलो मत इतने जल्दी। और ये भी बताया हुआ था दोनों तरफ पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों तरफ निगेटिव। Yes, sir. अगर एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव होता है तो जीरो पे ब्रेक करते हैं, बताया हुआ है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बाद 9th 10th 11 12। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 12, अच्छा 12 ही डाउट है। 12 देख लो, पेजेस भी खत्म हो गए तो 12th ये लास्ट है। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन हैज ओनली रियल रूट्स। सीडो क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर की जगह पे t, तो ये टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू टी माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। हाँ बोलो कौशल। सर इसमें बस कितने कंडीशंस लगते हैं, मतलब एक डी की लगेगी और कितने लगते हैं पहले तो इसका कंडीशंस? ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। लोकेशन ऑफ रूट में एक सीडो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें x की सारी वैल्यूज रियल चाहिए। इसका मतलब t की दोनों वैल्यूज, ये t में क्वाड्रेटिक है तो t की दोनों वैल्यूज कैसी आना मस्ट है? पॉजिटिव है कि नहीं? यस सर। तो पॉजिटिव आनी चाहिए, या तो जीरो भी चल जाएगी, जीरो भी चल जाएगी। तो ये वाला तो एक आएगा ही, लेकिन ये इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो मीन्स वहां से ए इज इक्वल टू जो भी वो देख लेना, इक्वल टू जीरो चल जाएगा। फिर उसके बाद ऐसा भी चल जाएगा कि कॉमन ही रूट हो जाए वो वाला इक्वल। उसके बाद दोनों रूट्स पॉजिटिव, ये 3 है ग्राफ। ठीक है, यहां से अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो एक रूट जीरो एक रूट पॉजिटिव, मतलब टी की एक वैल्यू जीरो एक वैल्यू पॉजिटिव, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की जो भी वैल्यूज आनी है वो सारी रियल आएगी। यहाँ पे टी की दोनों वैल्यू जीरो, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की भी सारी वैल्यू जीरो जीरो जीरो, मतलब सारी वैल्यूज रियल। इक्वल वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इक्वल डिस्टिंक्ट, बस रियल होना चाहिए इतना बोला गया है। तो ये भी एक आ सकता है, ये भी। ठीक है, फाइनली इन तीनों का यूनियन लेना है। ठीक, यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। ये HLP के क्वेश्चंस अगर किसी ने नहीं किए तो देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। सर वो प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। क्वाड्रेटिक टेस्ट की PDF वो तो नहीं डाउनलोड हो पाती है पोर्टल से, तुम्हें पोर्टल पे जाके देखना होगा क्वेश्चंस। ठीक है, सर ये नहीं। हाँ फिर अच्छा वो हटा दिया सर फिर ये वाला। यस, हाँ ठीक है, हो गया सर। हाँ ठीक है। अगर किसी का मान लो HLP भी हो जाता है और उसको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको और कलेक्शन दे सकता हूँ अच्छे क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज। लेकिन पहले इसका HLP भी कर लो, उसके बाद। मेरे ख्याल से इतना करने में टाइम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हाँ कोई अगर मैनेज कर ले रहा है, ये भी सॉल्व कर ले रहा है, टाइम बच रहा है उसके पास, तब बस मुझे बता दो, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।